श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा। और कहाँ तो हो गया था? 37 चल रहा था। भीमसेन का हो गया था। अर्जुन का चल रहा है। आप बता रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी कर्मशः। पहले पूछा था उन्होंने भीमसेन जो अत्यंत क्रुद्ध हैं कौरवों के प्रति सर्प के समान, क्या अब उनका क्रोध शांत हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कौरव नष्ट हो चुके हैं, जो राज्य हरण किया वो मिल चुका है। अब क्रोध शांत हुआ कि नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है, क्रोध दूर नहीं हो पाता है, कारण दूर हो गया, क्रोध दूर नहीं होता, मन में क्रोध मन बैठा रहता है। तो क्रोध दूर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। और अब आ रहे गांडीवधारी अर्जुन। कच्चिद यशोधारथ यूथा पानाम गांडीव धनुवो अपरातिरास्ते अलक्षितो यश शरकूट गुड़ो माया किरातो गिरीश सस्तुतो सह। अब बता रहे अर्जुन के विषय में, यश्चिद यशोधा रसयूता पानाम गांडीव धनुवो प्रतारिस्तास्ते अलक्षितो यश शरकूट गुड़ो माया किराता गिरीशस्तुतो सह। अर्जुन बता रहे यहाँ पर, यद शर गूढ़ कूटो यशर कूट गूढ़ो माया किरातो गिरीश अलक्षितो। बस जिनके बाण जाल से आबद्ध होकर के शिव जी ने, जो कि शिव जी जो किरात वेश में थे, कपट वेश में थे, किरात एक भील के वेश में थे, उन्होंने भी अर्जुन की प्रशंसा की थी। अर्जुन कौन है? गांडीव धनुवा, जिनके हाथ में गांडीव नामक धनुष रहता है, वो अर्जुन जो युद्ध में जिन्होंने क्या किरात वेशधारी शिव को परास्त कर दिया था, और परास्त होने के बाद भी शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था। जब पांडवों का राज्य हरण हो गया था, कृष्ण समझ गए थे महाभारत युद्ध अब युद्ध होगा। तो और उसमें उस भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम जाकर के दिव्यास्त्र ग्रहण करो। दिव्यास्त्र कहाँ ग्रहण करो? सबसे पहले तुम जाके शिव जी को प्रसन्न करो, आशुत तो शिव जी को प्रसन्न करो, उनसे उनका अस्त्र पाशुपात अस्त्र लो, अन्य अस्त्र कैसे मिलेंगे वो बताएंगे। तब अर्जुन जंगल में जाकर के वृक्ष नीचे बैठ करके शिव की तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक जंगली सुअर आया उनको मारने के लिए अर्जुन को। तो अर्जुन ने बाण उठाया और उसको अनुसंधान किया और सुअर मर गया। जब सुअर के पास पहुंचे तो दिखा कि वो एक बाण और लगा हुआ है। तो वो इतने में एक बहेली आया, शिकारी जंगली, बोला ये जो सुअर मरा है इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे बाण से मरा है और मेरे बाण से मरा है। युद्ध थन गया, घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अर्जुन ने उस किरात को भी और बाणों से ढक दिया था, परंतु अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन सोचते मैं गांडीवधारी, मेरा धनुष गांडीव धनुष है, कैसे कि योद्धाओं को परास्त कर, सामने जंगली व्यक्ति को मैं ये परास्त नहीं कर पा रहा हूं, है कौन? जब अर्जुन नतमस्तक हुए तब वो किरात अपने वेश में आए, बोलते शिव जी, बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम बड़े वीर हो। तब शिव जी ने उन्हें अपना पाशुपात अस्त्र दिया था
और कहा था और अस्तित्व प्राप्त करने हो तो तुम इंद्र के पास जाओ। ये कह रहे हैं यहां पर इतने बड़े योद्धा थे शिव जी, शिव को प्राप्त कर दिया। ऐसे गांडीव धनुर्धारी अर्जुन शिव को प्राप्त करने के बाद शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, वो अर्जुन क्या है? अभी वो अर्जुन कुशल पूर्वक तो अपने विराजमान है, प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद नकुल सहदेव यमावतस्वित तनयो प्रथायाः पार्थे वृतो पक्षाभिरक्षिणीव रेमाद उदाय मृदे स्वरिक्त परात् सुपर्णानिव वक्त्रिव वज्री वक्त्रात्। हे उद्धव जी, यमौ दो भाई नकुल सहदेव, यम कहते हैं जो जुड़वा होते हैं। जुड़वा तो नहीं है, ये आगे पीछे हुए थे, क्यों दो भाई जुड़वा। ये कौन है? ये माद्रेय है, माद्रेय, माद्री के पुत्र नकुल सहदेव, पार्थ नहीं है। परंतु तनयो प्रथायाः पार्थ वृतो पक्षाभिरक्षणी वो, यद्यपि ये माद्री के पुत्र हैं, ये कुंती के पुत्र नहीं है, परंतु कुंती के जो पुत्र थे अर्जुन क्या करते थे? पक्षाभिरक्षणी वो है, मणि वो। जिस प्रकार से हमारी जो आंखें है ना, हमारे आंखें रक्षा कौन करती है? पुतली करती है। ऐसे करो, कर लेते हैं। पक्ष में पलकें, पलकें जैसे मणि, ये हमारे नेत्रों की रक्षा मणि करती है, पक्षी हमारे ये पलकें करती हैं। उसी प्रकार से पार्थ, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम के द्वारा ये तीनों भाई रक्षित थे। जैसे पलकें रक्षा करती हैं नेत्र की, उसी प्रकार से तीनों पांडव इन दोनों भाइयों की रक्षा करते थे। इसलिए इनको भी पार्थ कह दिया जाता है। पार्थ नहीं है, ये माद्रेय है। रेमाते उद्दाय मृदे ऋस्वरिक्त। अभी वो दोनों भाई कैसे हैं? स्वस्थ तो है, कुशल से तो है। कैसे? परात सुवर्णानी व वज्र वक्त्रतात्। जिस प्रकार से सुपर्ण गरुड़ देव, सुपर्ण में होते पक्षी, जैसे पक्षीराज गरुड़ जी इंद्र के पास वज्री वक्त्रराज, वज्री कौन? इंद्र। वज्री जो इंद्र है, क्यों बोलते हैं वज्री, क्यों बोलते हैं? वज्र अस्त्र उनके हाथ में रहता है, वज्री। वज्री वक्त्रराज अर्थात जैसे प्रकार से गरुड़ अकेले गए जाकर के इंद्र के मुख से क्या अमृत छीन कर ले आए थे, उसी प्रकार से इन भाइयों ने दुर्योधन के मुख से राजा अपना राज्य छीन लिया था। क्या वैसे नकुल सहदेव कुशल पूर्वक तो है? क्या मैं कह रहे हैं यमौ, यमज का अर्थ होता है जो साथ उत्पन्न हुए हों, और वह है माद्री के दो पुत्र। ये माद्री पुत्र है, कुंती के पुत्र नहीं है। तो भी कुंती के पुत्र इनकी रक्षा ऐसे करते थे जैसे पलकें करती हैं आंखों की रक्षा। मणि व मणि मन क्या होता है? आपकी जो मणि ना, जो अंदर मणि कहते हैं उसको, जो अंदर जो है वो काला काला उसपे जो उसको मणि कहते हैं। रक्षा कौन करती है? पलक रक्षा करती है। वैसे रक्षा क्या करते दोनों भाइयों के, तीनों भाई। इधर प्रेम था। अब हम बता रहे हैं परात दुर्योधन के पास से इन्होंने युद्ध में अपने पैतृक राज्य बलपूर्वक छीन लिया था। दुर्योधन जो उनका राज्य छीना था, इन्होंने अपने जो उनका पैतृक राज्य था उस राज्य को छीन लिया था। दुर्योधन से कैसे छीना था? बता रहे जैसे वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत गरुड़ जी ने अमृत छीना था। जब गुरुदेव गए थे वहां पे स्वर्ग में अमृत लाने के लिए, पूरी देवसेना उनके विरोध में थी, इंद्र विरोध में थे। अकेले ही
उसको देवताओं को परास्त कर दिया था। गरुड़ वो ले आए थे, अमृत कलश लेकर आए थे। ये कह रहे उसी प्रकार से शत्रुओं के पास से अपना जो प्राप्य राज्य था, पैतृक राज्य था, वो ग्रहण किया। अभी वो सब कुशल मंगल तो है। अहो पृथा पिध्यते अर्भकार्थे राजर्षि वर्येण विना पितेन यस्त्वेक वीरो अधिरथो विजिज्ञे धनुर अद्वितीय ककुभ सहस्र। अब बात आ रही पृथा कुंती जी की। अहो क्या हुआ, चल रहा है। अब कह रहे कुंती देवी पृथा अपि ध्रियते अर्भकार से। अहो आश्चर्य कहो कि विस्मय कहो, देवी कुंती जी अर्भकार से ध्रियते। देवी माता कुंती जी केवल अपने पुत्रों के लिए जीवन धारण कर रही है, पुत्रों के लिए ही जीवन धारण कर रही है। कैसे? राजर्षि वर्य बिना थी। राजर्षि वर्य पांडु के बिना। पांडु कौन से? राजर्षि। पांडु बहुत एक धार्मिक और बड़े ही बलवान राजा थे। यदि दोनों की उत्पत्ति, दोनों के जनक कौन है? वेद व्यास जी है। एक तो निकला अंधा निकला, जितना अंधे निकले, और ये बड़े बुद्धिमान थे और बड़े वीर थे। वो समस्या ये थी, जब जन्म हुआ थोड़ा डर के मारे आंख बनने की, थोड़ा सा चेहरा पीला पड़ गया था इनकी माता का, क्योंकि विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई थी। उनकी दो पत्नियां थी। भीष्म ने विवाह करना नहीं था, उसके भाई थे ये चित्रांगद और विचित्र वीर्य, दो भाई थे। एक पहले मर गया था, बाद में दोनों मर गए थे। अब कोई वंश चलाने वाला कोई है ही नहीं। उसमें सत्यवती ने कहा भीष्म जी, बेटा अब तुम विवाह करो, विवाह करके कुल आगे बढ़ाना है, वंश बढ़ाना है। बोला मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। तो कहा जाओ मेरा एक पुत्र और है। कौन? वेद व्यास। उसको बुला कर ले आओ बद्री का आश्रम से। वेद व्यास को बुलाया गया। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं वंश बढ़ाने की व्यवस्था करता हूं, अंदर कक्ष में बैठा हूं, एक एक करके अपनी बहू को भेजो। वेदा जी बड़े हैं, उनके बाद भीष्म, उसके बाद चित्रांगद विचित्र वीर्य, तो भेजो, अपनी बहू को भेज दो। सबसे पहले गई अंबिका गई। और उस समय अभी तपस्या करके आए थे वो, जटाएं थी, साधुड़े सच समझ के रहते हैं तपस्वी लोग। जटाएं दौड़ी बड़ी हुई, जटाएं बड़ी हुई, ये विभत्स रूप। जैसे अंदर गई देख करके कांप गई, डर के मैं आंख बंद कर ली, पसीना शरीर, आंख बंद, डर में आंख बंद कर ली। जाओ, बोले जाओ, चले जाओ। तो देवी अंदर सत्यवती पुत्र क्या हुआ? माँ इसका पुत्र तो उत्पन्न होगा, परंतु इसने भी देखा आंखें बंद कर ली थी, तो पुत्र होगा अंधा, अब आंखें नहीं होंगी, तो राज्य कैसे चलेगा? बोला एक मेरी बहू आ रही है, उसको भेजो। अब की बार आई अम्बानिका, अम्बा तो होती ना वो जो तो जब उसे भेजा गया तो वो उसने आंखें तो बंद नहीं की, डर के मारे सारा शरीर पीला पड़ गया उसका, सारा शरीर डर के मारे कांप रही है और मुंह पीला पीला हो गया। बोला तुमने भी गड़बड़ कर दिया, जाओ। क्या हुआ? हो जाता जाओ। अब क्या होगा बता रहे, इसका पुत्र तो उत्पन्न होगा, परंतु वो ये डर गई थी, चेहरा पीला पड़ गया। पांडु बने पीला, पांडु अर्थ पीला। तो इसका जो वर्ण होगा
और पीला, इसका शरीर पीला होगा, कुछ पीलापन होगा। और पीलापन का कब होता है व्यक्ति का, है ना, जब कमजोर होता है। तो हाथ दो ना, ऐसे करो तो देखो ये पीला पड़ जाता है, तो नहीं पीला पड़ जाएगा, पीला डॉक्टर नहीं देखता ये ऐसे नाखून लाल है कि नहीं है तो बीमार है, होता ना, यही दिखता है खून है कि नहीं। तो ये जो इसका वर्ण होगा, पीत वर्ण होगा, बड़ा कमजोर रहेगा ये। तो पांडु कुछ अस्वस्थ रहते थे बड़े वीर, कहना नहीं, एक वीरो अधिरथो, एक वीरो, उसमें जितने वीर थे इस संसार में, भीष्म को छोड़कर कोई ऐसा नहीं था जो इनका सामना कर सके। दुर्भाग्यवश इनको अभिशाप मिल गया कि तुम जब पत्नी का संग करोगे तो मृत्यु हो जाएगी। अब तो संग नहीं कर पाते थे, अब पुत्र कैसे उत्पन्न होंगे, ये समस्या खड़ी हो गई है। वही कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे पांडु बड़े वीर थे, उनकी पत्नी थी ये कौन, दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती। जब पांडु ने देह त्याग कर दिया, पांडु का परलोकगमन हो गया। अब नियम होता है, पति के मर जाने पर पत्नी सती होती है, नियम तो यही है। पहले प्रथा थी, जब पति मर जाए तो पति साथ में ही दाह कर लेती थी, सती हो जाती थी, उसे सती प्रथा कहते हैं। अभी अच्छी भी थी और बुरी भी अच्छी थी, एक प्रकार से तो प्रथा थी। उसका पति बदल, तो पति यदि सत है तो ठीक थी, परंतु बाद में इसका दुरुपयोग होने से जबरदस्ती बिठा देते। अभी एक है ना, कोई 15 साल पहले बात है, ये है कोशी में इस भाई गांव में महिला को जबरदस्ती चिता बिठा दिया, लंबा केस चला। तो वो अपनी इच्छा से होता था, वो अब इच्छा से क्षतियां हो जाती, और क्या मिलता उसको, स्वर्ग। ऐसे नहीं, गप नहीं है, प्रथा थी है, ठीक था ये, तो जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से को होना चाहे तो हो सकता है। ये भी एक पुण्य कर्म, इसको पुण्य कर्म बोलते थे, पतिव्रता और सती। परंतु ये शर्त है, जो पति है, जो पति मरा, वो क्या होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सत होना चाहिए। तो पति असत है, पत्नी मर रही है जल करके, दोनों नरक में गए। पति सत है, भजनशील है, कोई मुनि है, तो निश्चित रूप में पति मरा तो वो तो ऊपर जाएगा ना, उसी साथ ये मरी है, ये भी ऊपर जाएगा। ये होता है, ये सत्य प्रथा कहते हैं। बाद में इसको बंद करा दिया, किसे बंद कराया इसको, हाँ बाद में बंद कर दिया, अंग्रेज जो आए बंद कर दिया, ठीक भी ठीक भी, क्योंकि ना अब ऐसे पति है, अब ऐसे पति है ही नहीं, सतपति का है, तो इसलिए मरेगी बेगारी नरक में जाएगी। अब पति है नहीं, मरेगी तो पत्नी अच्छी है, पति दुष्ट है, पति नरक में गया, पति नरक में चलेगी नहीं, तो बोले तुम भजन करो, तुम नरक में जाओ, इसलिए अब निषेध कर दिया गया। क्या हुआ, इसके भी चैन नहीं है। तो यही कह रहे हैं, परंतु अब पुत्र 5, माद्री के 2, कुंती के 3, क्योंकि कुंती जी को वरदान था सूर्यदेव का, दुर्वासा जी का, तुम जिस देवता को का आवाहन करोगी तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा, वरदान देगा। अब जब पांडु को अभिशाप मिल चुका था, तुम कभी पत्नी का संग नहीं कर पाओगे, करते तुम मर जाओगे। अब संतान उत्पन्न कैसे हो, उसे मैं उस पुत्र ने विचार किया, जो मुझको वरदान मिला हुआ है ऐसा वो प्रयोग करती हूँ। तब उसने फिर पहले स्मरण किया धर्मराज का, छोड़ना उसको, फिर धर्मराज का स्मरण किया, उसे उत्पन्न हुए युधिष्ठिर। फिर स्मरण किया पवन देवता का, भीम, फिर स्मरण किया इंद्र का, अर्जुन, 3 हो गए।
अब उन्होंने सोचा कि मैं तो संतानवती हो गई, मेरी जो बहन है इससे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने फिर वो माद्री को 2 पुत्र दिलवाए, अश्विनी कुमारों, तो अश्विनी कुमारों को वहां से उत्पन्न हुए नकुल सहदेव। अब क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, दुर्भाग्यवशतः पांडु जी काम परवश होकर के माद्री के साथ संग करना चाहते थे, मृत्यु हो गई। अब पांडु जी मर गए, त्याग हो गया। अब क्या होगा, अब दोनों सती होना चाहे तो बच्चों को कौन देखे, इसलिए कहते ना क्या पृथापि ध्रियते अर्भकार थे, उसमें माद्री जी तो सती हो गई, उसमें केवल पुत्रों का पालन करने के लिए कुंती जी रह गई। इसलिए कह रहे हैं क्या ध्रियते अर्भकार से वो केवल जीवित क्यों रही, अपने बच्चों के लिए जीवित रही है कि हम दोनों चले जाएंगे, बच्चों को क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो ऐसी जो कुंती जी हैं तो ऐसी जो कुंती जी हैं, और कुंती जी कुशल से तो है, प्रश्न पूछ रहे हैं कुंती कुशल पूर्वक तो है? अर्थात क्योंकि बता रहे हैं बिना पति तो मर गया, पति तो है नहीं, पांडु जी अकेली है, असहाय है और 5 पुत्र हैं, उनको लेकर कितना कष्टपूर्वक कहना चाहते हैं, कितना कष्टपूर्वक जीवन धारण किया कुंती जी। छोटे 5 बच्चे हैं और दूसरी ओर विपक्ष धृतराष्ट्र, उसके पुत्र परम अधर्मी, तो पुत्रों के लिए जीवन धारण किया मेरी जो उनकी कुंती जी ने, वो कैसी है, कुशल मंगल से तो है। अब पूछ रहे धृतराष्ट्र के विषय में, सौम्यानुशोचेतम अधपतंतम भ्रात्रे परेताय विदद्रुहेय निर्यापितो येन सुहित स्वपुत्र्या अहं स्वपुत्राय मनुव्रतेन। विदुर जी कह रहे हैं सौम्य उद्धव जी, अब ये बताओ, तम अधपतंतम भ्रात्रे प्रेताय विद्रोह, बता रहे हैं जिन धृतराष्ट्र ने स्वपुत्रान समनुव्रतेन निर्यापितो अहम स्वपुरिया, अपने पुत्रों के कहने पर जिन धृतराष्ट्र ने मेरे जैसे भाई को, क्या बता रहे, भ्रातरम स्वपुत्रान, मेरे जैसे अपने सुहृद बंधु को, जो उनका हित उनका कल्याण चाहता था, निर्यापित स्वपुरिया, अपने पुरी से निर्यापित कर दिया था, निर्वासित कर बाहर निकाल दिया था, हैं? और क्या उन्होंने भ्रात्रे प्रेताय विद्रोह, और अपने भाई के पुत्रों के साथ जो उन्होंने विद्रोह किया, द्रोह आचरण किया अपने भाई के पुत्रों के साथ में, इस प्रकार से अधपतंतम जिनका पतन हो गया है, उनके विषय में मैं सोच करता हूं। कुशल नहीं पूछ रहे हैं, और कुशल से नहीं पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कुशल तो होगा ही नहीं, कुशल कैसे हो सकता है। उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं, शोक है ना। जब पता है व्यक्ति दुष्कर्म क्या मरने वाला है, तो क्यों पूछेंगे उसको, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं धृतराष्ट्र अंधे थे। कैसे अंधे थे, नेत्र से अंधे थे, और दूसरी बात क्या है, पुत्र मोह से अंधे थे। नेत्रांध और मोहांध, नेत्र तो अंधे थे ही थे, और पुत्र के मोह से अंधे थे। इसलिए मैं उनका कुशल नहीं पूछ रहा हूं, कुशल तो हो ही नहीं सकता ना। जो भगवान का विरोध करे, भक्तों का विरोध को कुशल कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। और जो भगवान का भजन करे और भजन करने वाले सहायता करे, वो और उसका अकुशल संभव नहीं।
संभव है क्या? जो भजन करता है कभी उसका क्या बुरा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कहने में तो उनका तो अकुशल निश्चित ही है, तो उनके लिए मैं सोच कर रहा हूं। हे सौम्य उद्धव, जो धृतराष्ट्र ने अपने मरे हुए भाई के पुत्र के प्रति जो अन्याय किया, राज्य हरण कर लिया, पुत्र वधु का अपमान सहन किया, उनके क्या कुछ नहीं किया, और जीवित काल में ही है मेरे रहते रहते ही और अपने दुष्ट पुत्र कहने मेरे को भी अपमानित करके राज्य से निकाल दिया था, उसका मंगल तो संभव है ही नहीं। तो वो उनके लिए मुझे बड़ा दुख शोक हो रहा है। क्या बता रहे? सोहम हरेर मर्त विडम्बनेन दृष्टो निर्णाम चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात चरामि पश्यन् गत विषमयोऽत्र। ये पीछे कहा था उन्होंने, विदुर जी ने कहा था, मुझे जब वहां से निकाल दिया गया, दुर्योधन ने निकाल दिया, अपमान कर दिया, मुझे कष्ट नहीं हुआ। मैं तो बोला दुर्योधन तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तीर्थों में जाऊंगा, साधु के आश्रमों में जाऊंगा, क्या साधु संग करूंगा, कथाएं सुनूंगा, तीर्थ में स्नान करूंगा, मैं तो लाभ ही लाभ है। अर्थात मेरा उपकारी होने वाला है। यदि मतलब ना, जब दुष्ट लोग हमारा अपकार करते हैं उपकार होता है, पक्की बात है। संसार में जो भजन नहीं करते होते, विषय भोगों में जो फंसे हुए हैं, जब हमारा अपमान करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? भला होता है। यदि विषय लोग हमारा उपकार करते हैं तो अकल्याण होता है। कैसे बोलो? जो भजन नहीं करते, संसार में फंसे हुए हैं, जो हमसे स्नेह करते हैं, प्रीति करते हैं, तो क्या होगा? हम उनमें आसक्त हो जाएंगे। वो तो मर ही रहे हैं संसार में, हम ही मरेंगे। ऐसे व्यक्ति को दुष्कार देंगे, लात मार देंगे, अपमान करेंगे, कल्याण निश्चित है। ठीक कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं सोहम हरेर मर्त विडम्बनेन दिशाम निर्णाम चालित विधातु। जैसा दुष्कर्म किया था धृतराष्ट्र ने, मुझे बाहर निकाल दिया था अपमानित करके, परंतु भगवान मनुष्य लीला करुणे मानव बुद्धि बता रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है? भगवान मनुष्य की बुद्धि को परिचालना करते हैं। जो हम काम कर रहे हैं ना, ये परिचालना कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं, जैसे मूल में भगवान ही कार्य करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर। जो भगवान मनुष्य लीला का अनुकरण कर रहे हैं और मनुष्य की बुद्धि समूह को विभ्रांत कर रहे हैं, ये सत्य है। किंतु जो मेरे साथ हुआ उसे भगवान की कृपा ही मानता हूं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज मैं सारे भूमंडल पर जहां जहां तीर्थ स्थान थे, भगवान की पुरियां थी, मुझे क्या हुआ? वो कृष्ण जी कहते हैं गो पानी पी रहा। तो जो ने दुष्कर्म किया, अन्याय की मेरे अन्याय किया, इससे मेरा कल्याण ही हुआ। आज मैं जगह जगह भ्रमण कर रहा हूँ, तीर्थ में जा रहा हूँ, ठाकुर दर्शन कर रहा हूँ। टीका में कह रहे हैं मेरे प्रति जो द्रोह आचरण किया धृतराष्ट्र ने, उसे मेरा अमंगल नहीं हुआ, मंगल ही हुआ। एक प्रकार से उन्होंने मुझ पर उपकार ही किया, है ना? क्योंकि बता जगत की दया कैसी है? जगत की दया मंद उदया दया। जगतवासी हम दया करते हैं, उसे मंद ही होता है। अमंद कभी मंद में अकल्याण ही होता है, कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भजन नहीं करता है, संसार में फंसा हुआ है, उसकी दया है ही नहीं है। और बल्कि ऐसे व्यक्ति हमारा यदि अहित करता है, अपकार करता है, उसमें हमको उपकार मानना पड़े, क्योंकि अब हमारे उसके प्रति मोह ममता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मेरा उपकार हुआ। कैसे बता रहे हैं? क्यों आज मैं जहां जहां भगवान के चरण कमल पड़े थे,
भगवान वहां जो तीर्थ थे वहां गया, उन चरण कमलों दर्शन करते करते मैं संदेह दूर हो गया। मैं भगवान पुरियों में गया, उनके दर्शन किए, जहां चरण पड़े तीर्थों में गया, स्नान किया, दर्शन किया। इस प्रकार से मेरा कल्याण ही हुआ है? मुझे गया था दुर्योधन ने जब उनको निर्वासित कर दिया था, उस समय विदुर जी ने कहा था, क्या कहा था? हे अमर परम भक्त, भगवान ने उसमें कहा था, हे अमर मेरे परम भक्त विदुर जी, अमर बृहस्पति करिया कि जन्य रूप खिंद करते सो। जब उसने अपमान किया था धृतराष्ट्र दुर्योधन ने, भगवान ने कहा था उसमें, विदुर जी तुम मेरे भक्त हो, तुम खेद क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? तुम जहां जहां जाने की इच्छा कर जाओ, जहां जाओगे और वहां मुझे पाओगे। भगवान कहा था उसमें, तुम जो जा रहे हो तुम चिंता मत करो, जहां जहां तुम जाओगे, जाने की इच्छा करोगे, पूरी तीर्थों में तुम्हारा सहित आलाप करते गमगामा के देखते पाए, तुम जहां जाओगे मुझे वहीं पाओगे, घबराओ मत। तो इसलिए कह रहे हैं ये भगवान पर कृपा हुई, एरु विदुरेर प्रति भगवान वर अनुमान करा जाए तो समझ सकते हैं विदुर के प्रति भगवान की कितनी प्रीति थी। कह रहे जहां जहां जाओगे मुझे वहीं सामने पाओगे। इसलिए कह रहे हैं दुर्योधन के वध के बाद भी युधिष्ठिर की राज्य प्राप्ति होने पर भी भगवान दशानंद आनंदित विदुर आगमन हो नहीं। अब क्या बता रहे, जब दुर्योधन का वध हो गया, युधिष्ठिर का राज्य प्राप्त हो गया, तो विदुर आए क्यों नहीं? सोचो ना, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पूरे भारतवर्ष में खबर होगी ना युद्ध हो रहा है, नहीं हो गया? युद्ध कोई थोड़े ये बाउंड्री में हो रहा था। ये युद्ध में विश्व के वीर आए हुए थे। तो इधर युद्ध की बात चल रही थी, युद्ध समाप्ति में हो गया, कौरव मारे गए, तो विदुर आए क्यों नहीं? उस पर भी जब युधिष्ठिर का राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो भी नहीं आए, राष्ट्रीय यज्ञ तो भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना। इसलिए नहीं आए कि वो जहां पर भी उन्हें भगवान के दर्शन वही हो रहे हैं, ये प्रमाण मिल गया ना। भगवान ने कहा तुम जहां जाओगे मेरे वहीं पाओगे, यही कारण है वो नहीं आए। जहां पर भी है दर्शन वहीं को मिल रहा है भगवान का, इसलिए नहीं आए, बता रहे हैं यहां पर। इसलिए क्या बता रहे हैं, अन्यथा अवश्य आगमन होते ही, यदि ऐसा नहीं होता तो अवश्य ही आते हो। अर्थात भगवान का दर्शन पा करके उनका मोह नष्ट हो गया था। यदि ऐसा नहीं होता तो सुनते कि दुर्योधन मारा गया तो अवश्य आते, मोह तो होता ही है ना कि मेरा भाई दुखी होगा, धृतराष्ट्र, अवश्य आते हो, नहीं आए। यह सिद्ध हो जाता है भगवान की वाणी सत्य है, तुम जहां भी जाओगे मेरे दर्शन मेरा वही पाओगे। तो ये कारण है, बता रहे हैं आए नहीं तो अवश्य ही आते। आरो मौसम लीला हुई द्वारका में, भगवान अंतर्धान हो गए, तो और वहां भी विदुर जी वहां भी नहीं गए। मौसम युद्ध हुआ, ये बात नहीं, ये नहीं कि उन्हें पता ही नहीं है, ये घटना छोटी मोटी घटना थोड़ी हुई थी। महाभारत युद्ध हो गया, यादवों का आपस युद्ध हो गया, कोई घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, ये पूरी बड़ी घटना थी। विदुर जी को कान में वही बात गई होगी ना, विदुर जी कानों में गई होगी, आए क्यों नहीं? ये कह रहे हैं क्योंकि वो सब दर्शन कर रहे थे। अतएव शेष में उद्धव दर्शन पर्यंत विदुर बता रहे से हाँ, जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, अब तो फिर वापस क्यों आ गए? जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, अब उन्हें नेत्रों से उनका दर्शन बंद हो गया था। जब तक भगवान अंतर्धान नहीं हुए,
विदुर जी को दर्शन हो रहा था, अंतर्धान होते ही अब वो दर्शन नहीं हो रहा है, तब से उनका चित्त व्याकुल हुआ, तब से, कुछ पहले नहीं। और इसलिए तब से भ्रमण करने शुरू कर दिया, और उद्धव के दर्शन तक अब तक चित्त व्याकुल था उनका, इसलिए वो नहीं आए। और अब क्यों आए, प्रश्न होता क्यों आए, क्योंकि जैसे ही मौसम लीला हुई, भगवान उस बहने ने बाण मारा भगवान के चरणों में, भगवान सुदामा गमन कर गए, अब उनके दर्शन होने बंद हो गए, तब से उनका चित्त व्याकुल हुआ, तब भ्रमण करते करते यहां आए। अब तक उनका चित्त व्याकुल था, उद्धव जी दर्शन तक, इसलिए कह रहे हैं पर तो विदुर पर कृपा। नुमुनम नृपाणाम त्रिमदो उत्पथाना महिम मोह चाल्यताम चमुभि बदात परपन्नार्ति जिहिर्षयो यशो ही अपि उपेक्षिताधम भगवान कुरुणाम। अब बता रहे हैं, ये सकल नृपति विद्यामद धनमद जनमद उत्पगामी होइया, जो राजा विद्या के मद में, धन के मद में, जन्म के मद में उन्मत्त होकर के अपनी सेनाओं की तरफ बार बार पृथ्वी पर उत्पात कर रहे थे, एक कालीन तहादिल विनाश साधन पूर्वक, और भगवान ने क्या किया, एक साथ विनाश कर दिया। महाभारत युद्ध का कारण ये था, क्या कारण था, सारे दुष्ट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, वह विनाश करना भगवान का इच्छा थी, इसीलिए भगवान चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्या कौन सी बड़ी बात थी इसमें, द्रौपदी प्रतिज्ञा से भगवान ने तो समझा सकते थे, द्रौपदी को सामान्य स्त्री नहीं है, तो ये भीम की प्रतिज्ञा कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं थी, भगवान की स्वयं की इच्छा थी युद्ध हो जाए, क्योंकि बहुत जगत में आए क्यों हैं? दुष्कृता नाम विनाशाय, दुष्कृत लोग हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हुए हैं, तो भगवान ने ये योजना बनाई, सब भगवान की योजना के पार्ट है। भीष्म उस योजना के एक पार्ट है, द्रोणाचार्य जी उसके एक हिस्सा है, द्रौपदी जी, सबका उद्देश्य है भगवान की इच्छा पूरी करना। सोचो सामान्य सी बात है, भीष्म जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, द्वादश महाजन में से एक महाजन है जो भागवत को समझते हैं, भागवत को 12 लोग जानते हैं, उनमें एक कौन है? भीष्म जी। तो भीष्म जी इतने बड़े जो ज्ञानी होते हुए भी दूसरा पक्ष क्यों ले रहे? यदि हम कहें नहीं वो तो प्रतिज्ञा बंधे हुए थे, नहीं, ये कोई बात नहीं है। क्या होता? प्रतिज्ञा तोड़ने क्या हो जाता? पाप लगता। मैं कहता हूं ना, एक तरफ बड़ा गड्ढा है, एक तो खाई है भयंकर, एक तो गड्ढा है, तू कूदना है तो किस ओर कूदोगे? पीछे बाघ पड़ा हुआ है, एक बार कूदते तो मृत्यु हो जाती है, और वह कूदो टांग टूटती है, क्या करोगे? टांग तुड़ा लोगे ना। चलो, भीष्म की प्रतिज्ञा में क्या प्रतिज्ञा थी? मैं कभी भी ये राज सिंहासन छोड़ूंगा नहीं, रक्षा करूंगा, प्रतिज्ञा थी, है प्रतिज्ञा थी ना। और दूसरी ओर भीष्म की समझ क्या समस्या आ रही है? भरी हुई सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा है, और भीष्म क्षत्रिय भी तो है, क्षत्रिय नहीं क्या हो? क्षत्रिय क्या कर्तव्य है? रक्षा करना जो असहाय है। तो उन्होंने उस समय, अब जो द्रौपदी की लज्जा हरण हुआ, इसमें भीष्म का नाम आया कि नहीं आया? नाम आ गया उसका, उनका भी नाम आ गया ना, पाप तो लगे उनको भी। अब यहां पे क्या करना चाहिए था? एक तरफ भगवान के विरोध कर रहे हैं केवल इसलिए कि मेरे पिताजी को वरदान देना है, दिया है। अब पिताजी को वचन पालन करना बड़ी बात है कि भगवान का आदेश पालन करना बड़ी बात है?
पिता का वचन पूरा करने के लिए भगवान जी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं हो गया, फिर पता है अधर्म है, परंतु वो जानते हैं कि भगवान की इच्छा यही है इस समय, क्योंकि यदि मैं कौरव पक्ष छोड़ देता हूं तो दुर्योधन युद्ध करेगा ही नहीं। दुर्योधन का सारा आशा किस पर थी? भीष्म पर, कर्ण पर थी, पर इतनी नहीं थी, क्योंकि कर्ण जो जानता था दुर्योधन, कर्ण अजय जरूर है परंतु नित्य नहीं है, अमर नहीं है वो ये पता था कि भीष्म जो एक प्रकार से अमर है, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है, उसके बल पर वो युद्ध कर रहा था। इसलिए सारे जो दुष्ट मित्र थे जमा थे, यही कारण है भीष्म जी ने पक्ष लिया दुर्योधन का। द्रोणाचार्य भी ऐसे ही, यदि ये दोनों युद्ध हट जाते फिर युद्ध नहीं करते, दुर्योधन नहीं करता युद्ध। तो इन्हें कह रहे हैं, तो दोनों भी भगवान की योजना के एक भाग थे। द्रौपदी उसके भाग थे, भीम, सब भगवान की योजना के भाग हैं, सब ने मिलकर भगवान की सेवा की है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जितने दुष्ट राजा थे जो अपने विद्या के मद में, धन के मद में, जन के मद में उन्मत्त हो रहे थे, अपनी सेनाओं के द्वारा पृथ्वी को पीड़ित कर रहे थे, एक साथ भगवान ने उनका विनाश कर दिया। और विनाश करके भक्त कुले दुख अवरोधन परिवार अभिप्राय, उनका विनाश करके भक्तों को आनंद देने के अभिप्राय से ही है समर्थ हो गया वो है। बता रहे समर्थ होने पर भी कौरवों के पाप समूह से समय उपेक्षा कोरिया से जो प्रश्न उठता है ना, जब इस प्रकार से वो पाप कर्म कर रहा था दुर्योधन, तो भगवान ने उसमें उनकी रक्षा क्यों नहीं की? रक्षा तो की, चाहते उसी समय उसका वहीं पर उसका क्या करते, सबको नाश कर देते, किया क्यों नहीं? जब दुर्योधन दुष्कर्म कर रहा था वही उसको नाश कर देते, क्यों नहीं किया? क्या बता रहे हैं? उद्देश्य क्या था? यदि इसे नाश कर दूंगा फिर दुष्टों में कहां खोजूंगा मैं इनको? कहां खोजूंगा? नहीं मारा, छोड़ दिया, उसको उपेक्षा कर दी उसमें, केवल सबको जमा करने के लिए। उस मैदान में जमा हो गए तो 18 दिन में ही सब समाप्त, 18 दिन में ही सब समाप्त कर दिया। यहां खोजो, वहां खोजो, यहां खोजो, कहां खोजते हैं? इसलिए वो क्या कह रहे हैं, उसमें भगवान ने कौरवों के पाप समूह की भगवान ने उपेक्षा कर दी थी, उनको देखा नहीं, अनदेखा कर दिया कि भविष्य में ये सब दुष्टों को इकट्ठा कर ले आएंगे तो एक साथ में इनका वध कर दूंगा, ये उद्देश्य था। टीका में कह रहे हैं, देखिए भगवान की लीला की रूप तात्पर्य, भगवान की लीला जो लीला भवन करते हैं उसका तात्पर्य क्या है? वो लीला क्यों करते हैं? जहां निज भक्त गलेर वनवास आदि क्लेश होय, क्या लीला की उन्होंने? सोचो ना, पांडवों को क्लेश मिला, सहन किया, दूध कीड़ा हुई, सहन किया, क्लेश मिला, सहन किया, क्यों? सब क्यों किया उन्होंने? हैं? उनके भक्तों को वनवास मिल गया, सहन कैसे कर लिया? हैं? दूध कार्य में हैं वो पांडव हार गए, कैसे? कपट से, क्यों सहन किया? अनेक बातें बता रहे हैं यहां पर। अपराधे पर परे चाहते विनाश पर युक्त, जैसे ही वो पाप कर्म कर रहे थे उनका उसमें विनाश करना उचित है भगवान के लिए, नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उत्तर दे रहे हैं, त्रिमदो उत्पथा नाम, तीन मद, धन मद, विद्या मद, जन्म मद, 3 मद होते हैं। 6 बताएगा, 4 बताएगा, 3, धन मद, विद्या मद, जन्म मद। जो राजा थे जिनको विद्या का मत था, जन्म का मत था और धन का मत था,
ऐसे जो राजा उस समय पृथ्वी को कष्ट पहुंचा रहे थे, हैं, उसमें जो भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को दुख दूर करने के लिए भगवान ने उस समय किसी को दंड नहीं दिया, सब सहन करते रहे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि बाद में एक साथ सफाई करूंगा। यदि उसमें भगवान दुर्योधन का यहाँ वहीं वध कर देते, फिर और जो दुष्ट राजा थे उनका वध कैसे कर, कोई कारण बनता है ना। दुष्ट होने पर भी उसको नहीं मार सकते हैं, कारण चाहिए ना। पुलिस को पता है ये चोर है, थोड़ी अंदर कर देगी उसको। चोरी करते हुए पकड़ा गया तो डालेगी ना, प्रमाण तो होना चाहिए। अब दुर्योधन, जब तक पापी लोग, रावण, राम जी उसका वध क्यों करते? क्यों असुर इसलिए वध करते? नहीं, कोई कारण नहीं था। असुर होने पर भी मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का हरण कर लिया, भगवान मारने का एक कारण बन गया। तो भगवान ने सोचा इतने सारे दुष्ट राजा हैं, जब तक पाप कर्म करेंगे नहीं तो मैं कैसे मारूंगा इनको। और यदि मैं दुर्योधन को मार देता हूं, फिर इन्हें मैं कैसे मारूंगा? कारण चाहिए। जब ये दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए आएंगे युद्ध में, फिर मेरे भाई कारण बन जाएगा कि ये दुष्ट का पक्ष ले रहे हैं, तब मार सकते हैं युद्ध। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके कौरवों के द्वारा किए गए जो पापों को उनकी उपेक्षा करते, सहन करते रहे। तो यहां कहे इस प्रकार से अतः ये साधु गणेर तहाई साधु गणेर मद संयम है। तो साधु का मद क्या है? साधु का मद क्या है? संयम। दूसरा मत तीन है, जन्म मत, विद्या मत, धन मत। इनमें उन्मत्त रहते हैं। और साधु का मत क्या है? धैर्य, संयम है। इन्हें कह रहे हैं यहां पर अजस्य जन्मोत्पथानासाय कर्माणि अकर्तु ग्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा को अर्हति देह रोग योगम परो गुणानाम उत कर्म तंत्र। यहां बता रहे भगवान जन्म रहित हैं, वो जन्म नहीं है। जन्म अजन्मा होने पर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए आविर्भूत होते हैं। भगवान ये जिस संसार को, ये संसार बहुत अच्छा नहीं है। हम कहीं क्यों जाते हैं? हम जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं हम लोग? छुट्टियां पड़ती है, जाते हैं कहाँ पे? हिल स्टेशन जाते हैं। क्यों जाते हैं? अच्छा है, सुंदर दृश्य है ना। तो भगवान जगत में क्या करने के लिए आए? कि जगत बहुत अच्छा तो नहीं है। सुंदर सुंदर कहाँ है? पे छल कपट राग द्वेष भरा हुआ है। क्यों आते हैं? बता रहे हैं जन्म रहित होने पर भगवान दुर्वृत्त गणेर विनाशेर जन्य आविर्भूत। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट किसे कहते हैं? जो साधुओं को, सज्जनों को, गायों को कष्ट पहुंचाते हैं, जो सज्जनों को कष्ट पहुंचाते हैं उनके लिए आते हैं। प्रभु जो दुष्टों को कष्ट पहुंचाते हैं वो उनके क्यों आएंगे? उन्हें पाप कर्म किया, पाप कर्म भोग रहे हैं, कष्ट दोनों को दे रहा है। हिरण्यकश्यप जो था कष्ट सबको दिया उसने, परंतु वहां आए किसके लिए? प्रहलाद के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने देवताओं को भी बंदी बना लिया था, बनाया था ना, बनाया था। उनके लिए आए क्या? नहीं आए। क्यों नहीं आए? जानते ये भी ऐसे ही है, ये भी दुष्ट है, नहीं आए, वो नहीं आएंगे। जब प्रहलाद को कष्ट देना शुरू किया तब उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। वे कह रहे हैं भगवान जगत में आते क्यों है? कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, अब भक्तों पर नहीं है। तो यहां कहा जा रहा है जन्म रहित होने पर भगवान जगत में आते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और कर्म रहित है। भगवान कैसे हैं? कर्म रहित है। जन्म रहित और कर्म रहित, ना उनको जन्म है ना कर्म है। जन्म क्यों नहीं उनका? कोई पूछे जन्म क्यों नहीं?
क्या उत्तर देगा माधव? कोई मुझे भगवान जन्म क्यों नहीं है, क्या उत्तर देगा? बस क्या उत्तर देगा मुझे? हाँ, क्योंकि भगवान का कोई कर्म नहीं है, उनका प्रारब्ध नहीं है। जन्म कारण क्या है? प्रारब्ध। जैसे हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, जन्म उसका अनुरूप मिलेगा, और जब तक प्रारब्ध रहेगा जन्म लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जब प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा जन्म खत्म। भगवान का प्रारब्ध नहीं है तो जन्म क्यों होगा? फिर तो भगवान कर्म रहित क्यों है? विजय, भगवान कर्म रहित क्यों है डॉक्टर साहब? जन्म रहित है, उनका कोई प्रारब्ध नहीं है, कर्म रहित क्यों है? भगवान की कोई कामना नहीं है। कर्म कौन करता है? कामना ही हमको एक्टिव करती है। हम कोई भी कर्म करते हैं, कारण कामनाएं होती हैं। कोई भी कर्म करते हैं संसार में, पढ़ते हैं कामना, नौकरी करते हैं कामना, खाते हैं कामना, सोते हैं कामना, बैठते हैं कामना, चलते हैं कामना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं कारण कामनाएं हैं, और भगवान की कामना नहीं है। भगवान कौन है? पूर्ण काम, वे पूर्ण है, पूर्णतम पूर्णमितम, पूर्ण है। कोई कामना उनकी कारण क्या है? वो सब कामना उनकी है ही नहीं, सब कामना उनकी पूरी हो चुकी है, तो कर्म क्यों करेंगे? जन्म नहीं है, उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। कर्म क्यों नहीं है? कोई कामना नहीं है। जब कामना के वशीभूत हो, कर्म कहलाता है। जगत में से होता है, जगत में हम कई बार देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, कई बार केस बन जाता है कि गलती से हम जो व्यक्ति मर जाता है, गलती से मर जाता है, तो जज भी देखता है, फिर देखता है जो मर्डर हुआ है कोई कारण था क्या? विचार किया ना, दुश्मनी थी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, ये जानता भी नहीं था, बदन कैसे मर गए था तू है? तो उसको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है ना? वो हत्या होने पे उसको हत्या नहीं कहते हैं, केवल हत्या नहीं कहते उसको, क्या बोलते उसे, क्या ये समझ क्या समझ गया था उसको? ऐसे हिंदी में क्या बोलते उसको? नहीं हिंदी बोलता है उसको, नहीं उसको कहते हैं अनिच्छापूर्वक हत्या, नहीं जज कहता ना इसको, इसने है ना, कुछ शब्द कहता हो, अनिच्छापूर्वक वध ऐसे बोलता है। अच्छा, जो वध किया गया है, वध हुआ है, अनिच्छापूर्वक हुआ है, कोई कारण नहीं था, कोई सजा कम होती है, कोई कारण हो तो? यदि इसने वध किया है अपने उस स्वार्थ के लिए तो दंड मिलता है ना? उसी प्रकार से कर्म तभी कर्म कहलाता है यदि कामना के वशीभूत हो क्या किया गया हो तो। कामना के वशीभूत कर्म नहीं है, कर्म नहीं है वो। हम कर्म कर रहे हैं, कामना की पूरी करने तो कर्म है वो। यदि कामना नहीं है फिर क्या बोलेंगे? क्या कहते हैं उसको? तो निष्काम कर्म कहते हैं, कर्म नहीं, निष्काम कर्म है वो। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान का जन्म नहीं है क्योंकि प्रारब्ध नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म तो कर रहे हैं भगवान। शिव की तपस्या की, शाम के लिए पुत्र शादी विवाह भी किया, बच्चों पालन पोषण भी कर रहे हैं अपने बच्चों का, सब तो कर रहे हैं, तो कर्म क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो जो कर्म कर रहे हैं उन्हें कोई उसमें कामना नहीं है। और कामना कारण क्या होता है? कामना कारण क्या होता है? अभाव होगा तो कामना होगी, कामना होगा तो कर्म होगा। जब अभाव ही नहीं है तो कामना क्यों होगी? कामना नहीं भी कर्म क्यों करेगा व्यक्ति? इसलिए अभाव भी नहीं है, कामना भी जो कर्म किया उस कर्म नहीं कहते। इसलिए वैष्णव का जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं उनमें भी कर्म नहीं होता। न कर्म बंधनम वैष्णव विद्यते, वैष्णव जन्म कर्म बंधन नहीं होता। कर्म करते हैं, संसार में आए, जन्म हुआ, माता पिता जन्म हुआ, माता पिता सेवा भी करते हैं। कई ऐसे संत जो शादी ब्याह करके रह रहे हैं, संतान पालन पोषण भी कर रहे हैं,
तो भी कर्म नहीं हो। क्यों कर्म नहीं है? वो कामना वासना वशीभूत नहीं कर रहे। इसलिए कह रहे भगवान जन्म रहित कर्म रहित होने पर भी भक्तों को क्या बता रहे हैं? तो भी ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? भक्तों को आकर्षित करने के लिए, भक्त आकर्षित करने के लिए ऐसी लीला करता है भगवान। उनको जन्म हो रहा है, फिर वो बड़े हो रहे हैं, फिर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, फिर उनकी शादी हुई, फिर बच्चे उत्पन्न हुए। उद्देश्य क्या है? भक्तों को आनंद देने के लिए बस, और इसमें कोई उनका उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार से विदुर जी अब यहां से पूछेंगे किसी विषय में। हो गया, आप पूछेंगे कृष्ण के विषय में। हो गया, हो गया ना? कुंती का हो गया, माधुरी का, सबका हो गया, सबका हो गया। अब शुरू हुआ यहां पर द्वारकावासियों का।